में है नहीं। दूसरा आई थिंक जो स्कोप है इन टर्म्स ऑफ एंड यूज ऑफ एंजाइम्स इटसेल्फ, ह्यूमन हेल्थ केयर, एनिमल हेल्थ केयर, बेकरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, वेटनरी प्रोडक्ट्स, आई थिंक सारी चीज़ों के लिए एंजाइम्स लगते हैं एंड आई थिंक दे आर रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मार्केट साइकिल इज गोइंग थ्रू। दूसरा कॉस्ट ऑफ एंजाइम्स इज नॉट ग्रेट, आई थिंक तो इतनी बहुत ज़्यादा होती नहीं, इसलिए EBITDA मार्जिन 45-50% के बीच में है ये कंपनी के, और ग्लोबल स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इज प्रिटी लार्ज क्योंकि प्लेयर्स ही बहुत कम ग्लोबल लेवल पे ही। कैश रिच बैलेंस शीट है, 280 करोड़ की कैश है बैलेंस शीट पे, 70 दिन के आई थिंक रिसीवेबल्स है, विच प्रॉब्ली इंश्योर्स की जो कैश फ्लोज हैं ये जबरदस्त रहते हैं, और ROCs स्टे अबाउट 20% तो इनकी जो प्रोडक्ट बास्केट है मोर देन 400 ऑड प्रोडक्ट्स, R&D इज क्वाइट रीजनेबल एट 4%, कस्टमर स्टिकीनेस होता है, और इसके लिए हमें लगता है कि जो बॉटम लाइन ग्रोथ है 20-25% तक अगले कई क्वार्टर्स तक हो सकती है। क्लियर डिस्क्लेमर जैसे क्लाइंट्स को हमने पता है, क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती है। ओके, आपकी आज की फंडामेंटल पिक है, याद रखिएगा, एडवांस एंजाइम्स। कल अगर आप देखें 446 पे करीब 45 रुपये ऊपर, करीब 11.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था। मैं अब तक के इस लगभग समझ लीजिए कि 25 मिनट के डिस्कशन का क्रक्स आपके स्क्रीन पर देता हूं कि आज हमने अब तक कॉल्स कौन कौन सी ली और किन किन पे बात करी। सबसे पहले जरा इस स्क्रीन पर लिखाइएगा, राजेश सतपुते, प्रकाश काबा और ने क्या क्या कॉल्स ली हैं। कंटेनर कॉर्प, यहाँ पर अगर आप देखें लॉन्ग कॉल है राजेश सतपुते जी की विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 620 ऑन द हायर साइड। यहाँ पे आपका करीब 555 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा, इसको उन्होंने पिक किया है। उसके बाद इंडस टावर को पिक किया है प्रकाश काबा सर ने, करीब 270 का टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस है। SBI लाइफ आज असित ने पिक किया है, हालांकि असित से इसके बाद इस पर कोई ऑप्शन ट्रेड भी ले लेंगे, 1000 रुपये का टारगेट है, 950 का स्टॉप लॉस है। तो ये 3 कॉल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद आइए देखते हैं चंदन तापड़िया। आज चंदन तापड़िया ने ICICI प्रू पे दाव खेला है, करीब 575 का अगर आप देखें टारगेट है, 540 का स्टॉप लॉस है। मानस जायसवाल पिक कर रहे हैं आपका अदानी इंटरप्राइजेस, 1320 का टारगेट है, 1219 का स्टॉप लॉस है। और डॉक्टर रेड्डीज पर करीब 5325 के टारगेट के लिए SL करीब 5125 लगाकर आप शुभम जी की कॉल देख रहे हैं। और याद रखिएगा आशीष चतुर्मोता ने पिक किया था NMDC, 170 का टारगेट है, वो अपनी इस कॉल को ट्रेल कर रहे हैं, यानी अगर आप देखें जैसे जैसे टारगेट्स मिलते जा रहे हैं वो ले रहे हैं। और चंदन ICICI प्रू विद द टारगेट ऑफ 573, और मयूरेश जी ने पिक किया है एडवांस एंजाइम्स। तो ये रही बात अब तक कि आपने वॉल स्ट्रीट का हाल देखा, निफ्टी बैंक की अप्रोच समझी, शेल जी की सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच समझी, और उसके बाद ये कॉल्स देखी। अब बात करते हैं नतीजों की, और नतीजों के क्रम में आज आशीष हमारे साथ जुड़े हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली अगर आप देखिए, समझाने के लिए कि नंबर्स कैसे रहे। टाटा केमिकल्स स्पेस में काफ़ी मजबूती थी इस बार, लेकिन आज टाटा केमिकल्स के नंबर ने थोड़ा निराश किया। क्या है ये बारीकियाँ, आइए समझते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा सरप्राइज था आशीष टाटा केमिकल्स के नंबर? हाँ, आजकल टाटा ग्रुप कंपनीज के अंडर परफॉर्मेंस से बाजार स्ट्रीट वैसी चिंतित हो जाता है, लेकिन टाटा केमिकल्स आपने सही कहा, नंबर्स थोड़े से खराब हैं। अच्छा, नंबर्स में अगर आप टॉप लाइन देखेंगे यानी कि रेवेन्यूज, तो अच्छा मोमेंटम है, 11% का साल दर साल उछाल, जबकि एक्सपेक्टेड था कि 5% के आसपास का अपमूव देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यूज के फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसके नीचे हर पैरामीटर कमजोर था। ऑपरेशनली ये नंबर्स वीक थे। EBITDA में 29% का डिक्लाइन देखने को मिला, मार्जिन 16.8 से घटकर 10.7% पर, यानी कि ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन मार्जिन्स पे है। और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्जिन्स आप 17 से बढ़कर 21 साढ़े 20% पे पहुंचेंगे, तो कहां 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़त की बात थी और कहां यहां पे 600 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मुनाफा केवल 12 करोड़ रुपए क्लॉक करा, पर मुनाफे का आंकड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें इंपैक्ट है टैक्सेशन का, क्योंकि बेस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम्स थे उसका। अदरवाइज ऑपरेशनली इसमें कोई दो राह नहीं, परफॉर्मेंस बहुत कमजोर, और दरअसल जो हायर कॉस्ट्स हैं वो पूरी तरह से मार्जिन्स को इंपैक्ट करती हुई नजर आई। ने मार्जिन्स को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है, जैसे कि आशीष ने कहा। मयूरेश जोशी जो हमारे रिसर्च गुरु हैं वो केमिकल गुरु भी हैं, केमिकल्स पर उनकी टिप्पणियां वाकई अगर आप देखें महत्वपूर्ण होती हैं। मयूरेश, आप इस नंबर को बहुत संक्षेप में बताइए, कैसे रीड करते हैं? इट्स अ वन टाइम डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर, या फिर आपको लगता है कि यस ये कंटिन्यू करेगा कुछ समय? टाटा केमिकल को इन आइसोलेशन इस पूरे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस में आप कैसे अप्रोच करेंगे इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद?
तो वीरू जी, जैसे आशीष जी का आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर था, क्योंकि आई थिंक पिछले तिमाही में अगर आप देखेंगे कि जो कॉल हुआ था और जो नतीजे आए थे, उन्होंने कहा था कि Q4 से थोड़ी आई थिंक एक सुधारणा देखने मिलेगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस और इबिटा परफॉर्मेंस पे। ये क्वार्टर के नतीजों में अगर मैं देखूं तो आई थिंक कीनिया के ऑपरेशन छोड़ के, जहाँ पे उनकी मगड़ी का प्लांट है, यूके के ऑपरेशंस हो या इंडिया ऑपरेशंस हो, आई थिंक रियलाइजेशंस कम होने की वजह से इवन इफ वॉल्यूम्स हैव ग्रोन, क्योंकि सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के एंड यूजर्स होते हैं डिटर्जेंट्स और ग्लास, आई थिंक रियलाइजेशंस हैव कम डाउन, और इसके लिए आई थिंक मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रभाव पड़ा है। एंड द सेम विद यूएस, क्योंकि आई थिंक गैस कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ी थी। तो आई थिंक व्हाट दे आर इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस, हाई डिसॉल्वेबल सिलिका बिजनेस, और जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं वो अगले क्वार्टर्स में आई थिंक शायद प्रभाव लाएंगे। बट येस, आई थिंक मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर थी स्टैंड अलोन बेसिस पे भी और कंसोलिडेटेड बेसिस पे। स्टॉक शायद थोड़ा सॉफ्ट खुल सकता है बेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन और जो कंपनी ने डिलीवरी की। चलिए मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं, और तब तक हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने टाटा केमिकल्स का एक बहुत बढ़िया चार्ट प्रस्तुत कर ही चुके हैं। आशीष जी की टीम में एक इकलौता सेल टाटा केमिकल पर आया है। देखते हैं चार्ट्स पर क्या रणनीति सेट करते हैं हमारे मित्र जायसवाल साहब टाटा केमिकल्स के लिए। मानस जी, ओवर टू यू। टाटा केमिकल्स में अगर आपको बेरिश होना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने का, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो जो 50 डे मूविंग एवरेज का वैल्यू है वो है 720 रुपए। अगर 720 रुपए के नीचे फिसले तभी आपको टाटा केमिकल्स में बिकवाली करनी है, अदरवाइज अपनी पोजीशन में बने रहिए। 720 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। डेफिनेटली हाई लेवल पे एक हर्डल दिखने लगा है 790 792 की रेंज में, लेकिन अगर वो लेवल से एक बार निकल जाएंगे तो अब शायद आपको 820 से 825 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से टाटा केमिकल्स होल्ड है और 720 का आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। 720 याद रखिएगा, टाटा केमिकल्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेट सपोर्ट है, वहां पे पुट राइटर्स भी थे। तो पोस्ट ओपनिंग अगर आप देखें तो जल्दी से कोई ट्रेड नहीं लेना है, समझना है जोन को। 720 काफी क्रिटिकल बेस है, याद रखिएगा। आशीष, एल&टी टेक नंबर्स कैसे रहे?